नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाएं तो प्लीज़ आप अपने नेम और एड्रेस के साथ कमेंट करिए। हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाने का कार्य करेंगे। तो हम मुन्नू जी के पास आए हैं। मुन्नू जी भी थोड़ा टाइम हम निकाल के अपना आए हैं छत पे। देखिए, छत पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं ताकि कस्टमर हम लोग को डिस्टर्बेंस ना करे। चूँकि नीचे थे तो काफ़ी 2-3 घंटे हम वेट किए, लेकिन वही है कि फ्री टाइम नहीं मिला। फाइनली हम लोग को डिसीजन लिया कि चलते हैं छत पे, वहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो मुन्नू जी, एक बार आप परिचय दीजिए और उसके बाद जो भी कमेंट का सिलसिला है हम उसको चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है। मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा एड्रेस मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर, बलिया। जैसा कि आप जानते हैं आप लोग सभी लोग कि हर सप्ताह संडे के दिन हमारा क्वेश्चन और आंसर का सीरीज आता है। तो फाइनली हम लोग अभी काफ़ी अशोक जी का टाइम वेस्ट हुआ, वो इसलिए कि सीज़न शुरू हो चुका है हमारा गर्मी का, और कस्टमर का काफ़ी आना जाना जो है लगा रहता है। हर एक कस्टमर को हमको समझाना है, बताना है, दिखाना है, डन करना है। काफ़ी चीज़ें होती हैं अशोक जी। जैसा कि आप आए हुए आपको 3 घंटे हो गए, आपने काफ़ी देखा कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। फिर भी अपने सभी दर्शकों के लिए, अपने सभी व्यूवर के लिए हम अपने कीमती समय को निकाल कर और अपने दर्शकों के लिए जो उनका कमेंट है उसको पिक करके और उसका जो है जो सवाल है उनका सही जवाब देने के लिए हम लोग छत पे आए हुए हैं। इसलिए दुकान में नहीं शूटिंग कर रहे हैं कि दुकान में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई निकल रहा है, कोई बाहर जा रहा है, तो इससे हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। और दर्शकों से ये आग्रह है कि आप लोग वीडियो शुरू से आखिर तक देखें, ताकि आपको अगर कोई जानकारी नहीं हो पहले से तो हमारी वीडियो देख करके आपको उसके भी जानकारी मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट का सिलसिला हम चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा कमेंट है मनीष प्रताप सिंह जी की तरफ से। ये लिखते हैं, हेलो सर, आई एम फ्रॉम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। क्या हम C10 150 एच से 200 एच सोलर ट्यूबलर बैटरी को नॉर्मल इन्वर्टर पे लगा सकते हैं कि नहीं, और उस बैटरी पर 50 वाट से लेकर 200 वाट 12 वोल्ट का सोलर पैनल डायरेक्ट बैटरी पर लगाकर ओल्ड इन्वर्टर यूज कर सकते हैं कि नहीं, प्लीज़ बताइए ज़रूर। जो हमारे दर्शक और व्यूवर जो हैं, जो अभी कमेंट किए हैं कि क्या हम सोलर पैनल से जो C10 बैटरी है क्या डायरेक्ट हम चार्ज कर सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब हमारा ये है, आपको पूरी बात समझ में आ सकती है कि आप जो इन्वर्टर से चार्ज कर रहे हैं, इन्वर्टर तो फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो कट, उसका जो करंट होता है वो धीरे धीरे वो बिल्कुल ही जीरो के बराबर हो जाता है, यानी कि 1 एम्पियर के बराबर हो जाता है लास्ट में। जब बैटरी फुल हो जाती है तो बिजली से जब चार्ज होता है तो फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, वो तो बंद हो जाता है करंट उसका। बट जो सोलर है आप डायरेक्ट लगाए हुए हैं वो तो बंद नहीं होगा। जब तक धूप ना ख़त्म हो जाए तब तक उसको चार्ज करता ही रहेगा, भले आपकी बैटरी सुबह ही चार्ज है, फुल है। अगर इस तरह से अगर कंट्रोलर ना लगा करके आप डायरेक्ट चार्ज कर रहे हैं तो नुकसान ये हो कि बैटरी आपकी ओवर चार्ज होगी। ओवर चार्ज होने से कई नुकसान है, जैसे कि पहले तो पानी बार बार ख़त्म होगा, हफ्ते दिन में ख़त्म हो सकता है, 2 दिन में भी ख़त्म हो सकता है, या थोड़ा सा और टाइम ज़्यादा जा सकता है। बट जो सेल डैमेज होगा उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। जो बैटरी को 4 साल 5 साल 6 साल चलना चाहिए, वो बैटरी 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर जो है वो आपका पूरा काम तमाम ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमारी राय है कि आप डायरेक्ट ना लगा करके आप बीच में एक कंट्रोलर लगा दीजिए, ताकि जब भी बैटरी आपका फुल चार्ज हो तो सोलर से पूरा आपका करंट कट ऑफ हो जाए, बैटरी सेफ मोड में रहे। इसलिए आप सोलर को डायरेक्ट ना करके आप कंट्रोलर का इस्तेमाल करें। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है ट्रेडिंग शॉर्ट जी की तरफ से। ये लिखते हैं, अगर बलिया सिटी में आसपास लगा रहे हो तो एक बार आने से पहले 60 वीडियो ज़रूर डालें कि इस समय यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। अगर आसपास रहे तो आपसे मुलाकात हो सकती है। ठीक है सर, आगे से इस बात को हम नोट डाउन करेंगे। यदि हमको बलिया के नियर अबाउट कहीं सिस्टम लगाना होगा तो जाने से पहले हम 1 दिन पहले आपको अपडेट कर देंगे। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आके साइट पे मिल लीजिएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, मुन्नू जी, शायद आपको याद होगा, हम लोग मल्लभ हरसैनपुर गए थे। 2 सोलर पैनल को 3 kVA के सोलर इन्वर्टर पे हमने इंस्टॉल किया था।
वहाँ पे पहले से सर की एक बैटरी थी 150 एम्पियर में, और आपने यूटीएल की 200 एम्पियर में बैटरी दी थी, और आपने बोला था कि आप 10 से 12 दिन में बैटरी को रिप्लेस कर दीजिए। तो एक सज्जन का कमेंट है सर, ये लिखते हैं, तुम सही हो भाई, 1 किलोवाट लगा रहे हो, उस पे भी 3 किलोवाट का इन्वर्टर दे रहे हो, 1800 भी दे देते तो भाई का कुछ रुपए बच जाते। तो मुन्नू जी, जो ये पैसे बचा रहे हैं और आगे जो मुसीबत लेने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा आप बताइए इनको, कि नहीं हमने वहाँ पे 3 kVA का सोलर इन्वर्टर क्यों दिया है 1800 VA का इन्वर्टर ना दे करके। तो आप बताइए मुन्नू जी, अच्छे से बताइएगा। देखिए, जो हमारे अभी व्यूवर जो ने जो कमेंट किया है कि 3 किलोवाट का आपने इन्वर्टर दिया है, 1800 पे दे सकते थे या 1 किलोवाट पे दे सकते थे। तो ये देखिए, जब हमारे दुकान पे जब कस्टमर आए थे हमारे जो मलफ में लगाए गए हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए अभी बजट की हमारे पास कमी है और हम लाइट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसके बिल से बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे हम सोलर पे डिपेंड हो जाएं, लाइट को कटवा दें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि देखिए हमारे पास बजट कम है, हमारे पास एक बैटरी भी है और इन्वर्टर पहले से हमारा चल रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बजट अभी लगा करके हम अपना काम स्टार्ट कर लें, और जब कुछ समय जब गुजरेगा 2-4 महीने 6 महीने के बाद, तो हम आपका जो है पूरा, अगर आज 2 पैनल जो है हमने उनको रिक्वायरमेंट किया कि ठीक है हम 2 पैनल लगाते हैं, तो कहे कि ठीक है ऐसा करिए कि आप छोटा सेटअप लगा दीजिए और कल को हमारा पूरा डिपेंड कर दीजिए कि हम अपना जो है लाइट कटवा दें। और बजट की भाई इशू था उनका, तो हमने कहा कि ठीक है आप बताइए कि भाई आपके यहाँ लोड क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ 1 HP का मोटर है, टुल्लू पंप है। तो आप ही बताइए अशोक जी कि आधा HP का जो टुल्लू पंप चलाते हैं हम लोग 1.5 किलोवाट पे, और कहीं भी हमने ये देखा है या लगाया भी है 1 HP का मोटर 3 किलोवाट से कम में चलता ही नहीं है। अगर मुन्नू जी चल भी जाता है, कहीं मार्केट में आपने देखा होगा कि अगर इन्वर्टर से चल भी जाता है तो इन्वर्टर के ख़राब होने के 100% चांस है। पहले ओवरलोड होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है। जी हाँ, वही कह रहे हैं कि मान के चलिए हो सके साल 2 साल या 5-6 महीने चले, उसके बाद हो सके इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम जब किसी के ऊपर आप हैवी लोड डालेंगे, ओवरलोड डालेंगे, तो आए दिन वो ख़राब होगा ही होगा। वो हमारे कस्टमर ये कहे थे कि देखिए हमको सिस्टम हैवी दीजिए, ताकि हम आगे चल कर के हमें टूल पंप चलाने में, वॉशिंग मशीन चलाने में, कूलर चलाने में और पंखे चलाने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए उनको जो है 3 किलोवाट का इन्वर्टर दिए और 2 पैनल दिए, ताकि भविष्य में वो बैटरी भी चेंज करेंगे और पैनल भी बढ़ाएंगे। तो हम लोग कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे ये सब कुछ करते हैं, न कि अपने मन से करते हैं। चलिए, हमें लगता है कि आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है गोरखपुर से, लिखते हैं, सर हम यूपी गोरखपुर से हैं, एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 पर 7H 12 वोल्ट की 8 बैटरी, कंप्यूटर UPS वाली बैटरी है, क्या 4-4 पैरेलल कनेक्शन करके 24 वोल्ट सीरीज बन सकता है? रात को नहीं, सिर्फ दिन में लोड चलाना है, एक पैनल है 585 वाट का, सर ज़रूर बताइएगा। तो उससे बेहतर है कि ये 40 एम्पियर में अपनी 2 बैटरी ले लें, हो सकता है सर ऐसा? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए अभी जो हमारे जो व्यूवर का जिन्होंने कमेंट किया है कि जो छोटी बैटरियां हैं 8 बैटरी इनके पास है जी, और ये चाहते हैं कि 4-4 को पैरेलल करके। जी, तो देखिए इनकी लाइफ बहुत कम होती है, जो छोटी बैटरी है इनकी लाइफ बहुत कम होती है। तो हमारा ये सुझाव है कि ये 40 एम्पियर की बैटरी आती है लेड एसिड में, जी, जो कि 3 साल वारंटी में आती है, 3 साल फुल रिप्लेसमेंट में आती है। वो अगर लगा लेते हैं तो लॉन्ग लाइफ इनका जो है बैटरी का मिल जाएगा, और इनका जो है दिन में भी आप बैकअप ले सकते हैं और रात में भी थोड़ा थोड़ा बैकअप ले सकते हैं। और एक बात मुन्नू जी, जब इन्होंने मेंशन किया है कि हमें दिन का लोड केवल चलाना है, 585 वाट का एक पैनल है, तो इनको क्या ज़रूरत है सर कि अपने घर पे 3 kVA का सोलर सिस्टम लगवाएं? चाहते तो 1 kVA के इन्वर्टर पे अपना एक सोलर पैनल लगा के और सिंगल बैटरी जो 40 एम्पियर में हम 2 रिकमेंड कर रहे हैं, एक लगा के वो काम चला सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 585 वाट का एक पैनल लगा के और 40-40 एम्पियर के 2 बैटरी लगा के हैवी लोड चला सकते। किसी टाइप का हैवी लोड नहीं चला पाएंगे सर, भले ही उनके पास हैवी इन्वर्टर होगा, बट हैवी लोड नहीं चला पाएंगे एक पैनल से। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है संदीप गुप्ता जी की तरफ से, ये लिखते हैं, नमस्ते सर, मेरा नाम संदीप गुप्ता है, यूपी जौनपुर से हूँ। मेरा सवाल है कि मेरे पास वारी 590 वाट का सिंगल पैनल है और इन्वर्टर यूटीएल गामा प्लस 10-12 है, पर कभी कभी हाई PV लिख देता है और चेंज नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है लिखे होंगे बट चेंज लिखा गया है।
क्या हम वारी के एक और पैनल 550 वाट का पैरेलल कनेक्शन करें तो हाई पी भी आएगा या नहीं? तो देखिए, यदि आपके पास अप्रैल 2025 से पहले का यूनिट होगा तो उसमें VOC इन्वर्टर की कम थी, और वही आपने अप्रैल 2025 के बाद का इन्वर्टर लिया होगा 1 kVA में, तो उसकी VOC नियर अबाउट हमें लगता है कि 54 या 55 या 60 के आसपास होगा। तो आप हमारी एक वीडियो देखिए, कासिमाबाद में हम जाके लगाए थे पुराने UTL गामा प्लस पे, तो 590 वाट के हमने 2 सोलर पैनल लगाए थे। तो उसमें हमने किया क्या जुगाड़ मुन्नू जी, कि जो पुराना इन्वर्टर था उसमें हमने कंपनी से कार्ड चेंज करा दिया, तो उस वजह से हमारा 590 वाट का 2 सोलर पैनल इजीली फिट हो गया। यदि आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो यदि आप चाहते हैं कि हम 2 पैनल लगाएं पैरेलल करके, तो आप 550 या 540 वाट के न लगा के 590 वाट का ही रखिए, और वहाँ पे अपना कार्ड जो है कि कंपनी से चेंज करा लीजिए। यदि MPPT कंट्रोलर कार्ड, हाँ, या चेंज नहीं कराना चाहते हैं तो उस इन्वर्टर को आप मार्केट में सेल कर दीजिए, बाकी नया यूनिट ले लीजिए, उसकी वारंटी भी आपको बढ़ के मिल जाएगी। क्या मुन्नू जी? आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि अभी आज का जो लेटेस्ट जो कंट्रोलर कार्ड आ रहा है सोलर चार्ज कंट्रोलर, वो अगर चेंज करा देते हैं तो आप 590 वाट के 2 पैनल बहुत ईजी से लगा सकते हैं, चला सकते हैं। हाँ, चूंकि हमने लगाया है तो हम बता रहे हैं। आप YouTube पे देखे होंगे कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि गामा 1 kVA पे 590 वाट का टॉपकन सोलर पैनल नहीं लग पा रहा है। हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, लेकिन कोई तरीका नहीं बता रहा है मुन्नू जी कि गामा 1 kVA पे 590 वाट के सोलर पैनल को कैसे इंस्टॉल करें। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है चंदन कुमार जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मैं चंदन कुमार बेगूसराय बिहार से हूँ। मेरे पास ईस्टमैन सोलर स्मार्ट मैक 3600 इन्वर्टर और ईस्टमैन 24 वोल्ट लिथियम बैटरी 150 एच है। इस पर मैं कितना पैनल लगा सकता हूँ? क्या 2 टन AC चलेगा? प्लीज़ हेल्प करें। तो लिथियम बैटरी आपने अच्छी लगाई है, और 2 टन AC की बात रही तो मुन्नू जी आप बताइए कि क्या 3 kVA के सोलर इन्वर्टर पे 2 टन की AC चलाना पॉसिबल है लॉन्ग टाइम के लिए? जैसे कि अशोक जी जो हमारे जो व्यूवर हैं, इनका जो कमेंट है कि 2 टन AC चला सकते हैं क्या 3 किलोवाट के इन्वर्टर पे? ये संभव ही नहीं है। आप 3 किलोवाट का सिस्टम पे 2 टन का AC नहीं चल पाएगा। हम जहाँ भी लगाए हैं देख रहे हैं कि 3 किलोवाट के इन्वर्टर पे 1.5 टन का ही AC चला पा रहे हैं, वो भी इन्वर्टर AC। अगर आपका 2 टन चलाना है तो आप कम से कम 5 kVA का इन्वर्टर 4 बैटरी में आपको लगाना पड़ेगा, तभी 2 टन का AC चल पाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है जयराज जी की तरफ से, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। ये लिखते हैं, मुन्नू जी नमस्ते सर, मेरा नाम जयराज है, ग्वालियर से। एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 1800 लेना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये इन्वर्टर लॉन्च होगा या नहीं? आपको क्या लगता है कब तक लॉन्च होगा? अभी जो हमारे व्यूवर का जो कमेंट है कि लिथियम सपोर्ट वाला इन्वर्टर 1800 में एप्रो में कब तक अवेलेबल होगा, तो देखिए अभी 2 से 3 दिन पहले की बात है, हम बिलिंग कराए हैं, तब तक तो नहीं था। अभी हमारे पास वो पहले वाला ही आया है, बट लोगों ने ये कहा है, बताया है कि स्टार्टिंग में जब हम लोग 3 किलोवाट मांग रहे थे तो कंपनी की तरफ से ये अपडेट हुआ था कि नहीं, पुराने स्टॉक जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक नया स्टॉक नहीं आएगा। तो 3 किलोवाट तो बेसिकली आ चुका है लिथियम वाला। अब नंबर रह गया है 12 वोल्ट, जो 1800 इन्वर्टर है उस पर नंबर है। इनका भी वही फोकस है कि जब तक ये पुराने स्टॉक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक 12 वोल्ट में हम लोग लिथियम सपोर्ट वाला इन्वर्टर नहीं दे पाएंगे। तो वही है, अब इसका भी इंतज़ार है। हमें लगता है कि अप्रैल माह के अंत में या मई के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। बाकी यदि मार्केट में उससे पहले इन्वर्टर अवेलेबल हो जाता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। क्या मुन्नू जी? जी बिल्कुल। बाकी मुन्नू जी, एक कमेंट था, इन्होंने एड्रेस नहीं मेंशन किया था, बट इनका कमेंट ठीक ठाक था तो हमने पिक किया है। यह लिखते हैं, सर मेरा लूम 590 वाट का 6 पैनल एप्रो 3200 पर लगे हैं। ल्यूमिनस की 200 एच की 4 बैटरी लगी है। चार्जिंग एम्पियर इन्होंने 50 एम्पियर सेट किए हैं, पर धूप में भी मैक्सिमम 35 एम्पियर से चार्ज करता है। ये 50 एम्पियर तक लिखे हैं कि जाता ही नहीं है, क्या करूं? तो महोदय, हमारे घर पे 575 वाट के 4 सोलर पैनल लगे हैं वारी कंपनी के। वो हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देता है मुन्नू जी 65 एम्पियर आराम से निकाल के दे पाता है। तो हमें जहाँ तक आइडिया है कि या तो आपके सोलर पैनल में कुछ इशू होगा, या फिर जो आपने वायरिंग करके लाया होगा, हो सके DC वायर की जगह पे आपने AC वायर का यूज किया होगा, हो सके उस वजह से फॉल्ट आ रहा होगा। लेकिन 35 एम्पियर कोई सेंस ही नहीं बनता है मुन्नू जी कि नहीं 6 सोलर पैनल से आपको मैक्सिमम 35 एम्पियर मिले।
बाकी हो सके आप चार्जिंग एम्पियर के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है मुन्नू जी कि जब 35 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही हो तो हो सके अदर कुछ लोड भी चला रहे होंगे, ये भी हो सकता है। तो आप मुन्नू जी के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, सारा कुछ ये बता देंगे कि नहीं 6 पैनल से आपको मैक्सिमम कितने एम्पियर मिलने चाहिए और चार्जिंग में कितने जाने चाहिए, लोड में कितने जाने चाहिए। इनको लग रहा है कि ऐसा सिस्टम में कमी है, तो आप टोल फ्री पे जो सोलर का जो लूम सोलर है उसके टोल फ्री पे कंप्लेन कीजिए, वो आएगा चेक करेगा अपना पैनल, उनका पैनल सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम कर रहा है तो ठीक है, फिर सिस्टम अपना इन्वर्टर चेक करवाइए, इसको कंप्लेन करिए, जहाँ से लिए वहाँ जाके कंप्लेन करिए कि भाई हमारा इस तरह से काम हो रहा है। बिना कंप्लेन का कुछ भी समाधान नहीं होने वाला है। कंप्लेन करने से पहले मुन्नू जी हम तो ये चाहते हैं कि एक बार डिटेल शेयर करें कि नहीं जो सिस्टम प्रॉपर लगा है, प्रॉपर जैसे होना चाहिए सिस्टम वैसे लगा है कि नहीं। हो सके वो स्टैंड पे इंस्टॉल ही न कराएं, वैसे छत पे या करकट पे रखवा दिए होंगे तो पूरा डिटेल जब भेजेंगे तभी कुछ हो सकता है, बता सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है कमलेश जी की तरफ से, ये लिखते हैं आप सभी को नमस्कार, कमलेश सिंह मरिहान मिर्ज़ापुर से। सोलर पैनल को कितने एंगल पर रखते हैं जिससे सोलर अच्छा परफॉर्मेंस करे, क्या सोलर को टीन पर रख सकते हैं? तो जो आपके एरिया का लैटिट्यूड है आप गूगल करिए या गूगल मैप खोलिए, उसमें आपका लैटिट्यूड दिख जाएगा, वही नियर अबाउट 24 से लेकर 26 के नियर अबाउट होगा। तो आप जब भी सोलर पैनल लगाएं तो आप अपने लैटिट्यूड को देखें कि नहीं हमारा लैटिट्यूड कितना है, तो उस लैटिट्यूड के नियर अबाउट अपना सोलर पैनल इंस्टॉल करें। हम लोग इंस्टॉल करते हैं 18 डिग्री से लेके 26 से 28-30 डिग्री तक इंस्टॉल करते हैं। और रही बात कि क्या आप सोलर पैनल को करकट के ऊपर रख सकते हैं, तो बिल्कुल रखने के लिए रख सकते हैं, लेकिन जिस टाइप से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए मुन्नू जी, हमने देखा है कई जगह देखा है कि लोग करकट पे लगा देते हैं, बट वही आए दिन कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, आए दिन गंदगियाँ जमी रहती हैं, किसी टाइप का एंगल नहीं रहता है, तो जनरेशन कम होता है। तो रखने के लिए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट वही है कि जनरेशन कम होगा। बाकी मुन्नू जी आपके तरफ से कुछ सुझाव हो सर के लिए तो आप बताइए थोड़ा। देखिए, करकट पे रखना ऐसे भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो हम लोग जय स्टैंड में जो फिटिंग करते हैं उसमें क्या है, हर एक नट बोल्ट को हम लोग फिटिंग करते हैं, टाइट करते हैं, उसको एक तरह से चारों तरफ से उसको बांधते हैं ताकि ये हिले नहीं, आंधी पानी में इनके ऊपर कोई असर ना हो। करकट में क्या है, करकट जैसे हवा जब चलता है ना, दबाव बनता है आंधी में, तो करकट ऊपर नीचे होता है, उसमें क्या है पैनल को डैमेज होने का चांस बना रहता है। अगर करकट मजबूत है, फिटिंग अच्छी है, पाइप में अच्छा है, तब तो ठीक है, बट एंगल नहीं बन पाता उसमें। जो हम 18 से 26 एंगल बनाते हैं कि धूप उस पर अच्छी पड़े, वो एंगल नहीं बन पाता है करकट पे, तो ये कमी हो जाती है करकट पे लगाने से। बाकी जो है अगर किसी की मजबूरी है तो लगा सकता है, बट वही बात है कि जनरेशन कम आएगा, और कोई बात नहीं। और बाकी दोस्तों आज का बहुत ही डरावना कमेंट था मुन्नू जी हमारे लिए, हम तो इसको रीड कर रहे थे सर, तो हम देखे कि मार्केट में लोग कैसा कैसा फ्रॉड कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी तक आपने सुना होगा ऑनलाइन फ्रॉड, यही सुना होगा, या फ्रॉड मार्केट में फ्रॉड होगा, लेकिन ये अलग टाइप का फ्रॉड है मुन्नू जी, हमारे सेक्टर से फ्रॉड है। अच्छा। सोलर सिस्टम के साथ फ्रॉड है सर। तो देखिए हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी की बुराई करें, लेकिन कमेंट का दुख और दर्द था। उन्होंने पर्सनली मुन्नू जी आपको फ़ोन करके शायद वो बोले थे कि नहीं सर हमारे साथ ये सीन हो गया है। अच्छा, वही कस्टमर है सर। तो एक बार सर हम कमेंट रीड करते हैं, यदि जो लोग ये हमारी वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी थोड़ा गौर करिएगा और इन जैसे लोगों से आप लोग बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब ये कह रहे हैं तो रियल कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बनावटी कुछ कह रहे हैं। तो ये लिखते हैं, हेलो सर आदाब, मेरा नाम आज़ाद है, मैं लखनऊ से हूँ। मुन्नू जी से मेरी फ़ोन पर बात हुई थी, मैंने 2025 में सोलर लगवाने का सोचा था पीएम सूर्य घर योजना के तहत। चिन्हट में मेरा एक वेंडर से संपर्क हुआ जिसका नाम था टीएस सोलर वेंचर, और कुछ बंदे का नाम था शिवम। उसने मेरे एक प्राइवेट एनबीएफसी कंपनी से लोन करा दिया और पैसे ले लिया। आज 8 महीने हो गए हैं, मेरा सेटअप चालू नहीं हुआ है। तो मैंने पता किया क्यों नहीं चालू हुआ, तो पता चला उसने नॉन डीसीआर पैनल लगा दिए हैं जिस पर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है। इसलिए मैंने यूपी नेडा में जाकर बात की, उसकी कंप्लेन की, मगर वहां से कोई समाधान नहीं मिला। थक हार कर मैं पुलिस के पास गया अपने प्रधान के थ्रू। उसने मेरी कंप्लेन तो दर्ज नहीं की लेकिन एप्लीकेशन ले ली, और जब वेंडर को
ढूंढने गए तो वहाँ ऑफिस बंद करके गायब हो गया, स्विच ऑफ कर गया। पता चला कि उसने कई लोगों के साथ घपला किया है। अब मुझे लोन वाले परेशान कर रहे हैं, मेरा सिस्टम चालू नहीं हुआ है, ना ही मेरी सब्सिडी आई है, मैं क्या करूं? तो मुन्नू जी, बेसिकली इन जैसे लोगों के लिए आपके तरफ से क्या सुझाव है, जो लोग सोलर सेक्टर में फ्रॉड कर रहे हैं और मोदी जी का विजन है कि हर घर पे सोलर हो, तो यदि ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो क्या पॉसिबल है कि हर घर पे सोलर होगा? अशोक जी, मुझे भी दुख हुआ है सुन करके। ये जो हमारे जो वीवर हैं, इनका आज़ाद। नाम आज़ाद है, ये हमारे पास 3 दिन पहले फ़ोन किए थे। तो जब फ़ोन किए तो मैं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन रिसीव करता हूँ, खाली समय रहता हूँ। मैं उस टाइम मैं खाली था, इनका मैंने फ़ोन रिसीव किया तो इन्होंने कहा कि देखिए भैया, मुन्नू भैया, ऐसा है कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा चीटिंग फ्रॉड हुआ है। हमने क्या बात है बताइए? तो बोल रहे हैं कि देखिए ना, हम लखनऊ में हम किसी वेंडर से अपना सब अपना लोन वो सब करा दिया, हमारा वो पैनल भी हमारा सब लगवा दिया और लगा करके वो गायब हो गया। हमने कहा कि भाई आप वो वेंडर के बारे में पता नहीं किए थे कि वेंडर मतलब किसी रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड है कि ये थर्ड पार्टी है या फर्स्ट पार्टी है, आपने पूरा पता नहीं किया? तो बोल के नहीं, कई लोगों का वो पहले लगाया था तो हमने भी चलो हमारा भी लग जाएगा, बट वो कई लोगों का पैसा लेकर के वो रफू चक्कर हो गया है। हमने कहा भाई आप कंप्लेन जाके कीजिए, तो बोले कंप्लेन भी किए हैं, यूपी नोएडा में पुलिस में भी कंप्लेन किए हैं। पुलिस जब गई है वहाँ ऑफिस उनका ताला बंद था। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, अब तो आपके साथ फ्रॉड हो ही गया है, अब तो इसका कोई रास्ता भी नहीं है। आप ऐसा करिए कि जो पीएम सूर्य योजना वाला जो पैनल लगा है, ये तो नॉन डीसीआर लगा हुआ है, आप ऐसा करिए उसको हटा करके और ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा लीजिए, क्योंकि उससे इंपोर्ट भी नहीं हो पाएगा आपका। जब सिस्टम चालू ही नहीं हुआ, ना इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि भैया कि आप जो आप लोग क्वेश्चन आंसर और सीरीज बनाते हैं जी। उसमें इस वीडियो को शामिल कीजिए, ताकि जो बाकी लोग हैं जो लगवाने वाले हैं वो होशियार हो जाए, वो चालाक हो जाएं। तो हम यही कहेंगे अपने दर्शकों से कि जब कोई भी आप बाज़ार में सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान हो, तो बड़ा ही मतलब उलट पलट कर देखते हैं। जी। कपड़ा हो गया, हमने तो कई जगह देखा है, मिट्टी का बर्तन लोग लेते हैं ना, हाँ, उसको भी ठोकते हैं, अच्छा। जबकि वो 5 रुपए का होता है, 10 रुपए का होता है, उसको भी लोग देखते हैं। 5 रुपये 10 रुपये का सामान भी आप इतना गौर से देखते हैं, और कई हज़ार 50,000 1 लाख का सामान आप ले रहे हैं, तो ये नहीं देख रहे हैं कि दुकानदार कैसा है। सामान तो आप कहते हैं कि नहीं हमको ब्रांड चाहिए, बट दुकानदार भी तो आप उसको ब्रांड खोजिए कि दुकानदार कौन सा बढ़िया है पूरी मार्केट में। जी। आप कहीं से भी कुछ भी सामान खरीद लेंगे तो बाद में तो आपको रोना ही है। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी व्यूअर्स से आग्रह करना चाहता हूँ, इसमें हमारी कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ। कि जिस तरह से आप कंपनी ढूंढते हैं कि हाँ हमको इस कंपनी का ब्रांड का सामान चाहिए, वैसे ही आप मार्केट में अच्छे दुकानदार को ढूंढिए। जी। हम ये छोटा और बड़ा दुकानदार की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा दुकानदार को ढूंढिए, अच्छा डीलर को ढूंढिए कि हमारे लिए कौन बेहतर दुकानदार हो सकता है। कहीं से भी आप कोई परचेस कर लेंगे, भले थोड़ा सा आपको सस्ता दे देगा, मगर बाद में आपका उसको रिजल्ट आएगा कि हाँ ये हमें सर्विस नहीं दे रहा है बढ़िया, हमारे साथ इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो आप दुकानदार को ढूंढिए, पहले सबसे अच्छा दुकानदार ढूंढिए, उसके यहाँ तो ऐसे ही ब्रांड मिल जाएगा जब अच्छा दुकानदार रहेगा तो। जी, जी। तो वही चाहता हूँ मैं। और अगर पीएम सूर्य योजना में आप अगर लगवाना चाहते हैं तो उसमें भी आप जो है वेंडर, सबसे पहले रजिस्टर्ड वेंडर ढूंढिए और देखिए कि वो कहाँ कहाँ लगाया है इसके पहले, सब उसके बारे में पता कीजिए। तो नहीं तो पता ऐसे चला कि आप जिस तरह से आज़ाद जी जो परेशान हैं लखनऊ के, हमारे जो चिन्हट के हैं, उसी तरह से बाकी लोग भी इस तरह से परेशान हो सकते हैं। बाकी यदि कोई अधिकारीगण हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, चूँकि हमारे छोटा चैनल है तो हो सके हमारी वीडियो ना देखें, लेकिन यदि आप देख रहे हैं तो हमारा रिक्वेस्ट है कि जैसे मान के चलिए कि जो भरोसा बना है कि लोगों के घर पे सोलर पैनल हो, सभी के घर पे सोलर पैनल हो, तो यदि आपके ये नज़र में है तो कृपया करके इस पे आप लोग इन्वेस्टिगेशन करिए कि नहीं इनका सिस्टम कैसे गड़बड़ इंस्टॉल हुआ है, और जो वेंडर था आखिर में वो उसने जब वेंडर लाइसेंस लिया होगा मुन्नू जी, तो कुछ ना कुछ अपना जो कागज़ पत्र होगा कुछ ना कुछ कंपनी में जमा किया होगा, कुछ
शायद पैसे भी सिक्योरिटी के तौर पे जमा करने होते हैं। तो आप लोग पता करिए और जो भी भैया हैं इनका समाधान करने की कोशिश करिए। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से सभी का भला हो, हम यही चाहते हैं और शुरू से हमारा विज़न है कि जो लोग मार्केट में फंस जाते हैं कि नहीं हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन सा सिस्टम लेना चाहिए, कौन सा सिस्टम नहीं लेना चाहिए, हम इसी विज़न के साथ काम करते हैं। देखिए आज़ाद जी तो पुलिस स्टेशन भी गए हैं, यूपी नेडा में जो कि इस विभाग को देखती है जी वहाँ भी गए हैं और उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। वो बता रहे थे हमको फ़ोन पर, जी कहीं से कोई हमको रिजल्ट नहीं मिला या कमें से कहीं से कोई आशा नहीं मिला कि भाई हाँ आपका काम अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो नहीं आपका सही किया जाएगा, हम उस वेंडर को पकड़ कर लाएंगे। यानी सर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर कोई हमारे अधिकारीगण इस चीज़ हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं, किसी के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो कृपया करके जितने भी वेंडर हैं उनकी सही तरह से जांच करवाएं, ताकि जो भी वेंडर हमारे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है आशीष जी की तरफ से, ये जौनपुर से हैं। ये लिखते हैं भैया जी इन्वर्टर कूलर के बारे में वीडियो बनाइए जो कूलर इन्वर्टर पर चले और कम से कम वाट का हो। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा बेसिकली वर्क है सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी इत्यादि, यही सब हमारा वर्क है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बेस्ट कूलर का वीडियो बनाइए, बेस्ट फैन का वीडियो बनाइए, तो हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट जो आपके काम का हो, कम से कम पावर लेता हो और जो इन्वर्टर पे कंफर्टेबल हो, हम वो वीडियो आप लोगों की समझ प्रस्तुत करें। थोड़ा सा आप हमें टाइम दीजिए, हमें डिटेल में वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा जो अपना वर्क है थोड़ा कम कर लें इसको, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। ठीक, यदि आप हमको देखना पसंद करते हैं तो अच्छी बात है भाई। बाकी मुन्नू जी हमारा नेक्स्ट कमेंट है वाराणसी से, ये है जेके यादव। लिखते हैं महोदय जी मेरे पास टाटा का सोलर 3150 वाट का 6 पैनल है, कौन सा सोलर इन्वर्टर लगाना चाहिए? तो तमाम कंपनी का इन्वर्टर जैसे यूटीएल हो गया, एप्रो हो गया, स्मार्टेन हो गया, ईस्टमैन हो गया। यदि आप बेस्ट इन्वर्टर जानना चाहते हैं तो आशा पावर ओवर 3024 है, और बाकी आप मिड रेंज में जानना चाहते हैं कि नहीं 16,000 से लेकर 20,000 के आसपास कौन सा बेस्ट इन्वर्टर है, तो उसमें 2 इन्वर्टर निकल के आते हैं, एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200, एप्रोट्रॉन 3200, यूटीएल गामा प्लस 3400, और बाकी ईस्टमैन है, स्मार्टेन है, तो ये भी बेहतर इन्वर्टर है। बाकी आपको जो इन्वर्टर अच्छा लगे आप ले सकते हैं। बाकी देख रहे हैं कि छत पे काफ़ी आंधी उंधी आ गई तो सोच रहे हैं कि बंद करें इस वीडियो को। नहीं अशोक जी, वीडियो बंद नहीं किया जाएगा। हमारे जो दर्शक हैं वो कहेंगे कि भाई थोड़ा सा आंधी नहीं आए कि ये लोग भाग चले। नहीं, काफ़ी टाइम से मुन्नू जी हम बर्दाश्त किए हुए हैं कि नहीं, अब देख रहे हैं कि धूल मिट्टी आ रहा है चेहरे पे, लेकिन चलिए दर्शकों के लिए, हमारे व्यूवर के लिए सब बर्दाश्त करेंगे। जब हम दुकान छोड़ कर छत पे आ गए हैं, बर्दाश्त ही करके आए हैं। अब तक कितने कस्टमर को डील किए होते, बट कोई बात नहीं है, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। इतनी अगर पानी भी आएगा तो भी हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, भींग करके वीडियो बनाएंगे, मगर क्वेश्चन आंसर का सीरीज को पूरा करके रहेंगे। चलिए बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है वेस्ट बंगाल से है, मुझे सोलर इन्वर्टर 1650 यूटीएल का और सोलर बैटरी 150 एम्पियर कर लूँगा 6 महीने के लिए। मैं सोलर नहीं लगाऊंगा, बाद में लगाऊंगा, अब इलेक्ट्रिक से चलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम होगा बताइएगा। वेस्ट बंगाल से मालदा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ विश्वजीत, मेरा लोड 600 वाट का होगा पूरा घर का। तो सही है, आप ले सकते हैं इसको, आप लाइन पे भी चला सकते हैं, विदाउट सोलर पैनल के भी चला सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे भाई कि 600 वाट का लोड है तो आप कोशिश करिए कि 3 kVA के इन्वर्टर की तरफ जाइए, तो वो आपके काम का होगा। बाकी ये भी आपके काम का है, हो सके आप ग्रिड रखेंगे तो चला सकते हैं इजीली 600 वाट का लोड। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है महेंद्र पांडे जी की तरफ से, ये लिखते हैं सर प्लीज़ रिप्लाई मी। एक कमेंट बाद में करेंगे, पहले बोल रहे हैं कि रिप्लाई मी। तो ये लिखते हैं सर मेरे पास यूटीएल का RMPPT SMU है जिससे 545 वाट का एक सोलर पैनल लगा है, और दूसरा PWM चार्ज कंट्रोलर है 30 एम्पियर का है, उस पर 12 वोल्ट का 340 वाट का पैनल लगा है। टोटल 885 वाट पैनल लगे हैं 150 एच की नॉन सोलर बैटरी पर। क्या हम उस पर 3 BLDC फैन 30 वाट के और 5 LED बल्ब 20 घंटे चला सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। अगेन लिखे रिप्लाई मी सर। देखिए अभी जो हमारे व्यूवर हैं इनका जो कमेंट है कि भाई इनके पास 24 वोल्ट के यानी बड़े पैनल भी हैं और छोटे पैनल भी हैं, और दोनों के ऊपर इन्होंने अलग अलग कंट्रोलर लगाया हुआ है एक ही बैटरी पे, वो भी C20 बैटरी है। जबकि C20 बैटरी पे सोलर ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिक से चार्ज होने वाली बैटरी है,
और वो क्या है, अगर उसके आप सोलर लगाते हैं, वो भी थोड़ा नहीं, आपने जो इनके हिसाब से 800 से 900 वाट के आसपास हो रहा है। 885 वाट। 885 वाट, वही 900 के आसपास हो गया। हाँ। तो ये एक तरह से सही नहीं रहेगा। अगर C20 बैटरी हो, C20 की जगह पे अगर C10 होता तो वो थोड़ा बर्दाश्त भी करता हो। और इनका C20 जो बैटरी है ये मतलब कि डैमेज होने का चांस ज़्यादा है। और आप जो दो दो कंट्रोलर लगाए हुए हैं अलग अलग पैनल पे, ये भी ठीक नहीं है। इससे अच्छा है कि इसको सबको हटाइए और एक MPPT इन्वर्टर लीजिए और इन्वर्टर पे इस पैनल को लगाइए, ताकि आपकी जो बैटरी है उसकी लाइफ भी अच्छी हो सके और बैकअप भी अच्छा मिल सके, और आपका पूरा जितना आपका जो लोड है वो भी चल सके। तो MPPT इन्वर्टर लगाना बेहतर होगा इनकी अपेक्षा। बाकी दोस्तों, आप चाहते हैं कि बेस्ट MPPT सोलर इन्वर्टर कौन से हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। क्योंकि हमने 3 kVA में तो 2025 में मुन्नू जी वीडियो बनाई थी, और 1 kVA में हमारा वीडियो छूट गया था, 5 kVA में भी छूट गया था। तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम वीडियो बना के जल्द से जल्द अपने चैनल पे अपलोड करने का काम करेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है श्याम यादव जी की तरफ से, आजमगढ़ से हैं। लिखते हैं, बड़े भैया जी आप तीनों लोगों को नमस्कार, मैं श्याम यादव आजमगढ़ से। मैं चाहता हूं कि अप्रो 3200 प्राइम प्लस इन्वर्टर और यूटीएल की लिथियम बैटरी 100Wh के साथ 5 स्टार इन्वर्टर AC कितने घंटे चल जाएगी, प्लीज़ एक वीडियो बनाइए। तो मुन्नू जी, जैसा कि हम सुबह आए तो आपसे हम रिक्वेस्ट किए कि सर प्लीज़ आप हमें एक लिथियम बैटरी दे दीजिए, ताकि हमारे घर पे जो AC लगा है हम चला के दिखा पाएँ कि एक बैटरी से हमें कितना बैकअप मिल रहा है। चूँकि दर्शक ने 2 बैटरी का डिमांड कर दिया है, तो आप बताइए सर, इस टाइप का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है अशोक जी। हम अभी 2 दिन पहले हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया लिथियम का। अच्छा, बस 1 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, जैसे ही लिथियम बैटरी आता है स्टॉक हमारे पास, हम आपको बैटरी दे देंगे। तो मुन्नू जी, हम आपसे एक बैटरी का रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट कस्टमर का डिमांड है कि सर 2 बैटरी को पैरेलल करके टेस्ट करिए। तो क्या 2 बैटरी आप दे सकते हैं हमें घर ले जाने के लिए? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर दुकान में हमारी 5 बैटरी रहेगी तो 5 बैटरी पे दे सकते हैं। कस्टमर का डिमांड पूरा हो। अच्छा हाँ, फिर कोई ये ना कह सके कि हाँ आपने वीडियो नहीं बनाया। अच्छा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो डिमांड हमारे पास, जो स्टॉक है हमारे पास, जो भी सामान है, हम उसको दे सकते हैं आपको वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, ये मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। तो जैसे ही हमारे पास लिथियम बैटरी आता है, आप हमसे ले करके जाइए घर, और वहाँ पे अच्छा वीडियो बनाइए, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनका डिमांड पूरा हो सके। चलिए ठीक है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है देवेंद्र यादव जी की तरफ से। ये लिखते हैं, हाय सर, मैं देवेंद्र यादव, विलेज कादीपुर, पोस्ट बसंदेपुर, यूपी। मेरा समरसेबुल 2 HP का है, 2 कूलर, 4 फैन, 1 रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एक कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाएं? मेरा ज़्यादा फोकस समरसेबुल पर है, जिससे मैं 1.5 बीघा सिंचाई करना है, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। देखिए, हम कई जगह लगाए हैं 2 HP का मोटर चलाने के लिए, तो 5 किलोवाट का सिस्टम लगाए हैं। बट क्या है, उनका आधा 1 घंटे का काम रहता है। घर में अगर कहीं लगाए हैं तो किसी का टंकी भरना है, किसी का थोड़ा मोड़ा काम है, किसी की का चारा मशीन चलाना है, तो इस तरह का आधा घंटा 1 घंटे का काम होता है। तो हम वहाँ 5 किलोवाट सिस्टम लगाते हैं। बट इनका खेती करना है, इनका 1.5 बीघा 2 बीघा जो भी है खेत, इनका खेती में सिंचाई करना है। तो देखिए, चलाने को दिन भर चलाना पड़ सकता है। तो 5 किलोवाट की जगह पे हम इनको 7.5 किलोवाट का सिस्टम का हमारे तरफ से सुझाव है कि आप 7.5 किलोवाट सिस्टम लगाइए, ताकि आप दिन भर अपना खेती में पानी चलाइए, और घर में वॉशिंग मशीन चलाइए, कूलर चलाइए, फ्रिज चलाइए, पंखा चलाइए, लाइटें जलाइए। ये सब पूरा आपका काम होगा, और शाम तक बैटरी भी आपकी फुल चार्ज हो जाएगी। तो मुन्नू जी, 7.5 kVA के सिस्टम में इनको एडवांटेज ये हो जाएगा कि जो अपना मोटा पैसा गैस में दे रहे हैं, तो उस पर क्या खाना वाना नहीं बना सकते हैं सुबह शाम में? देखिए, अगर वॉशिंग मशीन बंद हो करके, खाना और कूलर बंद करके 1 घंटा 1.5 घंटा खाना पका लीजिए, हाँ। ताकि जो है आपका खाना भी, गैस का भी पैसा बच जाए। और फिर आप इंडक्शन बंद करके कूलर पंखा चला लीजिए, और बाकी जो है वॉशिंग मशीन चला लीजिए। सब कुछ हो सकता है। थोड़ी सी समझदारी के अभाव में सब कुछ हो सकता है। अगर समझदारी रहेगी तो आप खाना भी पका सकते हैं इंडक्शन से, और कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब चला सकते हैं, और खेत में जो पानी चलाते हैं वो भी चला सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है टेक्नीशियन धनेश्वर जी की तरफ से। मुन्नू जी बार बार कमेंट करते रहते हैं, अच्छा लगता है हमको। ये हमारे बहुत ही रेगुलर
देखने वाले दर्शक हैं। जी, कभी भी जब वीडियो जब अपलोड करते हैं आप, जी। तो इनका मतलब ये हमको लगता है कि ये इंतज़ार करते हैं। बहुत हमारे अच्छे व्यूवर हैं, इनको हम अपने तरफ से इनको प्रणाम, सलाम और नमस्कार करते हैं। हमारे तरफ से भी आपको नमस्कार है। बाकी लिखते हैं भाई संडे के सवाल जवाब में वीडियो में मेरा प्रश्न है कि एक वीडियो ऐसा बनाइए जिसमें आपके पूरे टीम का परिचय हो, कौन व्यक्ति क्या काम करता है उसकी पूरी जानकारी दिया करो, जैसे कि ये वेल्डर है, ये ऑटो गाड़ी चलाता है, यह कैमरा पकड़ता है, ये वायरिंग करता है, छोटे से छोटे व्यक्ति की पहचान बताओ, एक स्पेशल वीडियो बनाओ। तो जैसे सर आज आपने कमेंट किया, यदि हमारे पास 5, हम ज़्यादा कमेंट की उम्मीद नहीं रखते हैं, आप केवल 5 कमेंट करा दीजिए। हम अपने चैनल पे जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं जो हमारे साथ वर्क करते हैं फील्ड में, उनका एक अलग वीडियो शूट करेंगे और सभी का परिचय कराएंगे कि किसका क्या रोल है, फील्ड में कौन क्या करता है। आप कह रहे हैं गाड़ी कौन चलाता है, तो अजब टाइप का आपने कमेंट किया है। खैर अच्छा लिखा है मुन्नू जी इन्होंने, तो हाँ, तो आप वेट करिए, आप कमेंट आने दीजिए, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छा है तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अशोक जी, ये बात को मतलब सुन कर के मुझे बहुत हंसी आ रही है। नहीं, हमारे फर्स्ट ऐसे व्यूवर हैं जो इन्होंने कमेंट किया है, और इनका कहना सही भी है। बाकी आज का हमारा लास्ट कमेंट है, और आनी वानी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, अब निकलेंगे यहाँ से जल्द हम। आप सभी टीम के लिए राम राम। मैं धीरज धाकड़ एमपी ग्वालियर से। 10 छत के फैन, 2 कूलर, एडजस्टर, दिन में लोड चलाना है, कूलर बंद करके वॉशिंग मशीन चलाना है, सब लोड बंद करके समरसेबुल चल जाए। 1 HP का हमें कौन सा इन्वर्टर, कौन सा बैटरी ले, आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ। यूटीएल मिलेगा, एप्रो पता नहीं ग्वालियर में मिलेगा या नहीं। तो मुन्नू जी बेसिकली इनको 10 पंखे चलाने हैं, बाकी कूलर 2 कूलर चलाने हैं, एडजस्टर चलाना है, ये सब चलाने हैं। तो हमारे हिसाब से यदि आप 24/7 सोलर पे शिफ्ट होना चाहते हैं साहब, तो आप 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के तरफ जाइए, और बेहतर जो आपका सिस्टम है आप बेहतर तरीके से उसको आनंद लीजिए। आप चाहें तो थोड़ा लोड और बढ़ा लीजिए और दिन में लोड चला लीजिए। हम चाहते तो आपको 3 किलोवाट का सिस्टम रिकमेंड कर सकते थे, बट वही है कि आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लेंगे और अपने सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कभी ये चलाएंगे कभी वो बंद करेंगे, कभी मौसम ख़राब होगा तो बोलेंगे हमारी बैटरी चार्ज नहीं है, तो अंधेरे में रहना पड़ रहा है। तो आप कोशिश करिए कि 5 KVA सोलर सिस्टम की तरफ जाइए। बाकी रही बात मेरे नंबर की, तो हमने विचार किया है कि जैसे हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, तो हम अपना नंबर दर्शकों के लिए रिलीज़ करेंगे, ताकि जो दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे चैट करना चाहते हैं, वो चैट कर सके, वो बात कर सके। बाकी मुन्नू जी लास्ट में चलते चलते आप कुछ दर्शकों को ऐसा बताइए जो बातों को पिंच करे, उनको डायरेक्ट हिट करे कि नहीं सोलर पैनल लगाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो मुन्नू जी थोड़ा सा आप बताइए। अशोक जी, आपने अभी जो कहा कि भाई हमारे दर्शकों के लिए भाई कुछ पिंच कीजिए जी सोलर के लिए, तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, सोलर आज का भविष्य है, कल का भविष्य है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। आप धीरे धीरे बिजली को कम यूज करिए, सोलर पे डिपेंड होते जाइए, ताकि बिजली की बचत में जो है आपका फ़ायदा हो, और अधिक से अधिक हैवी लोड चलाने का आपको एक हैबिट बन जाएगा। और आप खुद जब एक बार निर्भर हो जाएगा सोलर पे, अब आप एक बार जब डिपेंड हो जाएंगे, तो आपके मन से जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी दोस्तों हमारे घर पे करीब 18 महीने हो गए सिस्टम लगे हुए, हम अपने सिस्टम से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने घर पे जो सिस्टम लगा है उसका फीडबैक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें कि हमारा सिस्टम कैसे लगा था, पहले क्या लगा था, बाद में क्या हुआ, अभी के टाइम में कैसा चल रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम जो 18 महीने का जर्नी है सोलर के साथ, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने का काम करेंगे। बाकी मुन्नू जी के भी छत पे जो दुकान है, यहाँ पे ऑफिस है, सारा कुछ सोलर से ही चलता है। तो मुन्नू जी हम सोच रहे हैं कि आपके साथ एक वीडियो कर ली जाए, कैसा रहेगा सर? बिल्कुल, आपकी इच्छा को हम ज़रूर पूरी करेंगे। हम तो पहले भी दर्शकों को बताए थे अपने कि हम अपने दुकान का बिजली का जो कनेक्शन था वो कटवा दिए हैं। कटवाने में हमको 1 महीना का समय लगा और कुछ पैसे को खर्च करना पड़ा, बट पूरी तरह से हमारा बिजली का कनेक्शन कट चुका है। लगभग 2 साल से थोड़ा सा समय कम बचा है। पूरी तरह से हम सोलर पे डिपेंड है। शीतलहरी हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडा हो, हर मौसम में हम सोलर का मज़ा ले रहे हैं। वही हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी सोलर का मज़ा लें, हैवी से हैवी लोड चलाएं, और उनको जब हैवी लोड चलाएंगे बिजली के बिल नहीं आएगा,
तो उनको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा कि हम एसी पे चला रहे हैं, समरसेबल चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, अब बिजली का बिल ज़ीरो है। यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद 5 साल 6 साल के बाद कुछ पैसा आपको लगाना पड़ेगा। तब तक उसके बीच में आप उसका 5 गुना पैसा वसूल कर चुके होते हैं। सोलर से जी 5 गुना क्या, उससे भी ज़्यादा, वो अनगिनत है कितना वसूल होता है। और ये अपनी बिजली है, अपनी खेती है। जी जिस तरह से हम गाजर मूली की खेती करते हैं, उसी तरह से हम अगर सोलर लगा लेते हैं तो हम अपनी बिजली की खेती कर रहे हैं, समझिए कि जी जी जितना खेती में आपका उपजाऊ होगा उतना आप उसको खाएंगे पिएंगे, इसी तरह से जितना करंट निकलेगा उतना आप उसको यूज करेंगे। तो ये जो है हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सोलर पे धीरे धीरे डिपेंड होते जाइए, ताकि आपका बिजली का जो बिल है उसको देख करके आपको पसीना ना निकले। अच्छा हाँ, पसीना निकलने से पहले अपना इंतजाम करिए चलिए। कि पसीना ना निकले। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे और आपसे हम निवेदन करेंगे, यदि आप जिस भी टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे कि सर इस टाइप का वीडियो बनाइए, उस टाइप का वीडियो बनाइए, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप जिस टाइप का कहेंगे, यदि हमारे पास वो प्रोडक्ट उपलब्ध हो, आइटम उपलब्ध हो और इक्विपमेंट उपलब्ध हो और वो लोकेशन अवेलेबल हो, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अगेन भरोसा दिलाते हैं कि हम अपने चैनल पे वो वीडियो बना के और अपलोड करने का काम करेंगे। बाकी लास्ट में चलते चलते आप लोगों से अलविदा लेने से पहले हम यही कहेंगे कि ये वीडियो यदि आपने देखी है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद।